अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे नीटिंग। आज मैं आपके साथ ये वाला पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हमें फंदे 18 के मल्टीपल में लेने हैं, लास्ट में +2 करना है। ये 16 रोज़ का पैटर्न है, वही 16 रोज़ हमें रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। इस पैटर्न को आप अपने किसी भी अपने लेडीज़ बच्चों के प्रोजेक्ट्स पे डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा ये वाला पैटर्न। ये देखिए बनने के बाद इसकी लुक इस तरह से आती है। ये फ्रंट साइड है पैटर्न का। और ये बैक साइड। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न को हम कैसे बनाएं। इसमें मैंने 38 फंदे डाले हैं, 36 18 के मल्टीपल में, लास्ट में +2 किया है तो हो गए 38। नीडल्स मैंने 10 नंबर की यूज़ की है। यहाँ पैटर्न की फर्स्ट रो पे है राइट साइड से। हमारा पैटर्न जो है ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा हम अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इन 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से नीडल डालेंगे हम और 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुन के। धागा इस तरह से पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हम इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए ये जो बैक वाले 2 फंदे हैं इनमें से हम ये देखिए राइट नीडल को डालेंगे और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब हम पहले लेफ्ट नीडल पे ये वाले 2 फंदे लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे वापस लेंगे। इस तरह से हमने 4 फंदों को ट्विस्ट किया। बैक वाले 2 फंदे हमारे आगे आ गए। जो आगे के 2 फंदे थे वो हमने पीछे, ये देखिए पीछे लेके गए हम उनको। अब हम इन 4 फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे। धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे इस तरह से, यार्न ओवर। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है। ये देखिए बैक वाले 2 फंदों में से नीडल डालेंगे। ये जो बैक के 2 फंदे हैं, ये आगे के 2 फंदे हैं, ये बैक वाले 2 फंदे हैं। इनमें से हम बैक साइड से नीडल डालेंगे और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। पहले हम ये आगे वाले 2 फंदे लेंगे लेफ्ट नीडल पे इस तरह से। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे ही लेंगे। अब एक एक करके इन 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुन के। ये देखिए इन 2 फंदों में से इस तरह से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब पहले फंदे को छोड़ के अब हमने इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 फंदों का एक किया उल्टा बुन के, फिर हमने 4 फंदों को ट्विस्ट किया। उन ट्विस्ट किए हुए फंदों को हमने फिर सीधा बुना, फिर धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, फिर से धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, फिर हमने 4 फंदों को ट्विस्ट किया, उनको सीधा बुना, फिर हमने 2 फंदों का एक किया उल्टा बुन के, 2 फंदे उल्टे। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, ये देखें 1 2 3 फंदे उल्टे बुने। अब 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुन के इस तरह से।
अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले हम ये देखिए राइट नीडल को हमने बैक वाले 2 फंदों में से इस तरह से डालना है और आगे वाले 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब हम पहले इन 2 फंदों को ही लेफ़्ट नीडल पे लेंगे। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ़्ट नीडल पे लेके एक एक करके इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने बैक साइड से नीडल डालनी है। ये देखिए बैक साइड से हम नीडल डालेंगे बैक वाले 2 फंदों में से और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब हम पहले इन 2 फंदों को लेंगे लेफ़्ट नीडल पे इस तरह से और इन 2 फंदों को भी हम लेफ़्ट नीडल पे लेके चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे उल्टे। यहाँ तक हमारे 2 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको भी हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी रो नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 2 पे रॉन्ग साइड से। तो रो नंबर 2 को भी हम रो नंबर 2 को और आने वाली हर रॉन्ग रो को हमने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब हम पूरी रो को एंड तक ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा। रॉन्ग साइड की हर रॉन्ग रो को हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ऐसे ही हम इसको एंड तक बुनेंगे। ये देखिए हमारे पैटर्न की 2 रोज कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 3 पे राइट साइड से। तो पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा हम अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हमने 2 फंदों का 1 करना है, इस तरह से नीडल डाल के। देखिए इन 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 किया हमने। यहाँ पे धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। ये देखिए अब हम इन 2 फंदों में से ये देखिए यहाँ से नीडल डालेंगे, आगे से नीडल डाल के ये देखिए इन 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब हम पहले इन्हीं जो हमने इस तरह से छोड़े हैं ये वाले 2 फंदे, इन्हीं को पहले लेफ़्ट नीडल पे लेंगे और अब हम इन 2 फंदों को भी वापस लेफ़्ट नीडल पे लेंगे। इस तरह से हमारे 4 फंदे ट्विस्ट हो गए। अब हम इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम नीडल बैक साइड से डालेंगे, इस तरह से बैक वाले 2 फंदों में से, और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह छोड़ेंगे। ये देखिए अब हम पहले इन्हीं आगे वाले 2 फंदों को लेफ़्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। अब जो हमने राइट नीडल पे लिए 2 फंदे, इनको भी हम वापस लेफ़्ट नीडल पे लेंगे और इन चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, इस तरह से उल्टा बुन के 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। पहले फंदे को छोड़ के पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुने, फिर हमने 2 फंदों का 1 किया उल्टा बुन के, फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना। इन चारों फंदों को एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा
सीधा बुना, फिर हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना इन चारों फंदों को, फिर 2 फंदों का एक किया उल्टा बुन के, एक फंदा उल्टा। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी पूरी रो में। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से उल्टा बुन के, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। देखिए पहली बार हम नीडल आगे से डालते हैं बैक वाले 2 फंदों में से। देखिए इस तरह से हमने इंसर्ट की है नीडल, और आगे वाले 2 फंदों को हमने इस तरह से लेफ्ट नीडल पे लेना है पहले। अब हम इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे लेंगे और एक एक करके इनको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है। ये देखिए ये हमने बैक साइड से नीडल डाली है और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। पहले हम इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे लेंगे, अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुन के इस तरह से, एक फंदा उल्टा। यहाँ तक हमारे 2 डिजाइन्स कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रो नंबर 4 पे रॉन्ग साइड से। रो नंबर 4 को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए जाली वाला फंदा है, इसको हमने यहाँ से नीडल डालनी है और उल्टा बुनना है। अब हम ऐसे ही इस पूरी रो को एंड तक बुनेंगे। अब आ जाइए रो नंबर 5 पे राइट साइड से। ये देखिए पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा हम अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब हम इन 2 फंदों का एक करेंगे, यहाँ से नीडल डाल के 2 फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। अब हम इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। देखिए पहले हम बैक वाले 2 फंदों में से इस तरह से नीडल डालेंगे और इन 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब हम वापस इन 2 फंदों को पहले लेफ्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और एक एक करके इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने बैक साइड से नीडल डाली है, पीछे वाले 2 फंदों में से इस तरह से, और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ना है। पहले हम इन 2 फंदों को ही लेफ्ट नीडल पे लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे पहले लेंगे। अब हम इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे लेंगे जो हमने राइट नीडल पे लिए थे। अब हम इनको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे चारों फंदों को। 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुन के इस तरह से। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है इस फंदे को छोड़ के। पहले हमने क्या किया, एक फंदा हमने उल्टा बुना, फिर हमने 2 फंदों का एक किया उल्टा बुन के, फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना, फिर 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे सीधे, फिर हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना
लास्ट में हमने 2 फंदों का एक किया उल्टा बुन के। अब हमने इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में। जितने भी हमारे पास रिपीट्स होंगे, हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुन के कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से उल्टा बुन के, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे। अब इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, आगे से नीडल डाल के हम इन 2 फंदों को छोड़ेंगे और पहले हम इन छोड़े हुए 2 फंदों को ही लेफ्ट नीडल पे लेंगे। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेके इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है इस तरह से। आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब पहले हम इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और एक एक करके इनको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, धागा इस तरह से अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ तक हमारे 2 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 5 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 6 को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए रो नंबर 7 पे राइट साइड से। पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से उल्टा बुन के। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब हम धागा पीछे की ओर ले जाएंगे, इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, आगे से नीडल डाल के हम इन 2 फंदों को इस तरह से राइट नीडल पे लेंगे और आगे वाले 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब हमने वापस इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे लेना है, पहले जो हमने छोड़े थे। ये देखिए इस तरह से। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और सीधा बुनेंगे चारों फंदों को। 1 2 3 4। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना। अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3, धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हम बैक साइड से नीडल डालेंगे इस तरह से। पीछे वाले 2 फंदों में से इस तरह से बैक साइड से नीडल डालेंगे और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब हमने पहले इन 2 फंदों को ही लेफ्ट नीडल पे लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इनको लेफ्ट नीडल पे लेंगे। अब इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे लेंगे जो हमने राइट नीडल पे लिए थे और इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे एक एक करके। देखिए 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, इन 3 फंदों में से इस तरह से नीडल इंसर्ट करेंगे और इन तीनों फंदों को उल्टा बुन के एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। पहले फंदे को छोड़ के, इन 2 फंदों को छोड़ के, पहले हमने एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर हमने 2 फंदों का एक किया। इन 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करके इनको सीधा बुना, फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, फिर से धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे सीधे बुने,
फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना हमने, फिर लास्ट में हमने 3 फंदों का एक किया उल्टा बुन के। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, ये देखिए। पहले हमने क्या करना है, इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो इस बार हमने आगे से नीडल डालनी है, ये देखिए पीछे वाले 2 फंदों में से, ये देखिए आगे से नीडल डालेंगे और इन 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब ये जो लेफ़्ट नीडल है, ये देखिए ये लेफ़्ट नीडल है हमारी, इसमें से ये देखिए पहले हम लेफ़्ट नीडल पे ये वाले 2 फंदे उठाएंगे जो हमने छोड़े थे। अब हम इन 2 फंदों को भी लेफ़्ट नीडल पे लेंगे जो हमने राइट नीडल पे लिए थे। अब 4 फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा फिर से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने बैक साइड से नीडल डालनी है। देखिए यहाँ से नीडल डाल के हम पहले वाले 2 फंदों को इस तरह से उतारेंगे पहले। अब हम पहले ये वाले 2 फंदे ही लेफ़्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। इन 2 फंदों को भी वापस हमने लेफ़्ट नीडल पे लेना है पहले। अब इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4। लास्ट में हमारे पास 2 ही फंदे बचेंगे जिनको हमने एक साथ बुनना है। ये खाली लास्ट रिपीट में होगा, 2 फंदों का एक करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके जितने भी रिपीट्स आएंगे उनमें आपको 3 फंदों का एक करना है। जो हमारा लास्ट रिपीट रहेगा, लास्ट रिपीट में हमारे 2 फंदे रह जाएंगे, इनको हमने एक साथ उल्टा बुनना है लास्ट में। इस तरह से हमारी रो नंबर 7 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 8 को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे एंड तक। अब आ जाइए रो नंबर 9 पे। राइट साइड से पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा हम इस तरह से अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे की ओर ले जाके इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर। अब इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। आगे से नीडल डाल के हम इन 2 फंदों को इस तरह से राइट नीडल पे लेंगे और इन 2 फंदों को छोड़ेंगे, और पहले हम इन 2 फंदों को ही लेफ़्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। अब हम इन 2 फंदों को भी वापस लेफ़्ट नीडल पे लेके इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। देखिए अब हम इन 2 फंदों को एक करेंगे। देखिए एसएस के इन 2 फंदों को हम एक करेंगे। पहले हम इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे राइट नीडल पे, और यहाँ से बैक साइड से नीडल डाल के इन 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे हमारा एसएस के आ गया। अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम इन 2 फंदों का फिर से एक करेंगे, लेकिन आगे से नीडल डाल के। देखिए इस तरह से नीडल डाल के हम इन 2 फंदों का एक करेंगे। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है। ये देखिए इस तरह से हम इन 2 फंदों में से नीडल डाल के आगे वाले 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब हम पहले इन 2 फंदों को ही लेफ़्ट नीडल पे लेंगे। अब वापस इन 2 फंदों को भी लेफ़्ट नीडल पे लेके एक एक करके इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। धागा इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ लाएंगे और
सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है। पहले फंदे को छोड़ के हमने पहले एक फंदा उल्टा बुना, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, यार्न ओवर, 4 फंदों को ट्विस्ट करके इनको सीधा बुना हमने। फिर हमने 2 फंदों का एक किया एसएस के यहाँ पे, फिर हमने 5 फंदे सीधे बुने, फिर से 2 फंदों का एक किया यहाँ पे, निट टू टुगेदर, फिर हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना। लास्ट में हमारा यार्न ओवर आ गया, यहाँ पे हमारी जाली डलेगी, धागा हमने सिलाई के ऊपर लपेटा। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में, जितने भी हमारे पास रिपीट्स होंगे। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, धागा सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर। अब हम इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो अब हमने इन 2 फंदों में से इस तरह से राइट नीडल डालनी है। ये देखिए इस तरह से आगे से हम राइट नीडल को इंसर्ट करेंगे और इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे पहले लेंगे। अब हमने इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे लेना है इस तरह से, और एक एक करके इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। अब इन 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। देखिए पहले हम इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे राइट नीडल पे। अब यहाँ से नीडल डाल के इन 2 फंदों का एक करेंगे। अब आगे के 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब हमने इन 2 फंदों का एक करना है, यहाँ से नीडल डाल के, आगे से नीडल डाल के हम इन 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए अब हम इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है। यहाँ से नीडल डाल के हम आगे वाले 2 फंदों को पहले इस तरह से छोड़ेंगे। अब हम पहले इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और एक एक करके इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। लास्ट में हमें यार्न ओवर करना है, धागा सिलाई के ऊपर लपेटना है। यहाँ तक हमारे 2 डिजाइन कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 9 भी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 10 को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ऐसे ही हम इस पूरी रो को एंड तक बुनेंगे। अब आ जाइए रो नंबर 11 पे राइट साइड से। तो पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा हम अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम इस तरह से धागा पीछे की ओर ले जाके सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। यहाँ पे हमारी जाली डलेगी और एक फंदा बढ़ेगा यहाँ पे। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। देखिए इस बार हमने ये आगे से नीडल डालनी है पीछे वाले 2 फंदों में से, और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ के पहले हम इन्हीं फंदों को लेफ्ट नीडल पे लेंगे। इस तरह से हमारी जो आगे वाले 2 फंदे थे वो पीछे चले गए यहाँ पे, और ये जो पीछे वाले 2 फंदे थे वो यहाँ पे आगे आ गए। देखिए हम इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और इन चारों फंदों को हम एक एक करके सीधा बुनेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से हम पहले 2 फंदों को निट वाइज स्लिप करेंगे राइट नीडल पे, और यहाँ से नीडल डाल के 2 फंदों का एक करेंगे। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। अब हमने इन 2 फंदों का एक करना है, लेकिन यहाँ से नीडल डाल के देखिए 2 फंदों का एक करेंगे। अब इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है। इस तरह से आगे वाले 2 फंदों को छोड़ेंगे। पहले हम इन 2 फंदों को ही लेफ्ट नीडल पे लेंगे इस तरह से। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और सीधा बुनेंगे चारों फंदों को। एक 2 3 4।
धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है, पहले फंदे को छोड़ के। ये देखिए, पहले हमने क्या किया, दो फंदे हमने उल्टे बुने, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, फिर हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना, फिर हमने 2 फंदों का एक किया यहाँ पे एसएस के, 3 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक किया यहाँ पे, फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना हमने, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा उल्टा। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे अपनी पूरी रो में, जितने भी हमारे पास रिपीट्स होंगे। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुन के कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2, धागा सिलाई के ऊपर लपेटना है इस तरह से। अब इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। देखिए, पहले हम इन 2 फंदों में से इस तरह से नीडल डालेंगे और इन 2 फंदों को छोड़ा हमने। अब इन 2 फंदों को ही हम पहले लेफ्ट नीडल पे लेंगे, अब वापस इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे लेंगे और 4 इन फंदों को सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदों का एक करेंगे, पहले हम इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे राइट नीडल पे और बैक साइड से नीडल डाल के 2 फंदों का एक करेंगे। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे यहाँ से नीडल डाल के। अब हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है। ये देखें, अब इन 2 फंदों को पहले हम लेफ्ट नीडल पे लेंगे, इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और एक एक करके हम इनको सीधा बुनेंगे। इनको हमने सीधा बुना एक एक करके। अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक हमारे 2 डिजाइन कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 11 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 12 को हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है एंड तक। अब आ जाए रो नंबर 13 पे राइट साइड से। पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम धागा पहले अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हमने धागा पीछे की ओर ले जाना है और इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटना है। अब हम इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से हम फ्रंट साइड से इन 2 फंदों में से इस तरह से नीडल डालेंगे और इन 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब हम पहले इन छोड़े हुए 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे लेंगे, अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। 2 3 4, ये देखिए 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे, पहले हम इन 2 फंदों को इस तरह से राइट नीडल पे लेंगे। अब यहाँ से नीडल डाल के इन 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, लेकिन इस बार हमने यहाँ से नीडल डाल के 2 फंदों का एक करना है। अब इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है। ये देखिए, यहाँ से नीडल डाल के हम इन 2 फंदों को राइट नीडल पे लेंगे। अब पहले हम इन 2 फंदों को लेफ्ट नीडल पे वापस लेंगे, अब इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे वापस लेंगे और चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। ये देखिए, और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। अब हम आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, पहले फंदे को छोड़ के। पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने,
फिर हमने धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना, फिर 2 फंदों का एक किया SS के, एक फंदा सीधा बुना, फिर से 2 फंदों का एक किया, यहाँ पे 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना हमने, धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे उल्टे बुने हमने। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। पहले हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर। अब हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करना है। इस बार हमने आगे से नीडल डालनी है इन 2 फंदों में से, देखें, और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब हम पहले लेफ्ट नीडल पे इन 2 फंदों को लेंगे। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे जो हमने राइट नीडल पे लिए थे। अब इन चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। दो फंदों का एक करेंगे यहाँ पे। पहले हम इन 2 फंदों को इस तरह से राइट नीडल पे स्लिप करेंगे। अब यहाँ से नीडल डाल के, ये देखिए, बैक साइड से नीडल डाल के इन 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन 2 फंदों का एक करेंगे, यहाँ से नीडल डाल के 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे फिर से, लेकिन इस बार हमने नीडल यहाँ से बैक साइड से डालनी है इन 2 फंदों में से, देखें, इस तरह से, और आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे। अब हम पहले लेफ्ट नीडल पे ये आगे वाले 2 फंदे ही लेंगे पहले। अब इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे वापस लेंगे और चारों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। यहाँ तक हमारे 2 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 13 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 14 को हम पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए रो नंबर 15 पे। राइट साइड से पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हमने धागा अपनी तरफ लाना है इस तरह, और 4 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, 1 2 3 4। 4 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरह और सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, यार्न ओवर। अब इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इन 2 फंदों में से इस तरह से आगे से नीडल डाल के इन 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब पहले हम इन 2 फंदों को इस तरह से लेफ्ट नीडल पे लेंगे। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे जो हमने राइट नीडल पे लिए थे। अब एक एक करके इन चारों फंदों को हमने सीधा बुन के कंप्लीट करना है। अब हमने यहाँ पे 3 फंदों का एक करना है, वो देखिए कैसे, S2KP यहाँ पे आएगा। S2KP मीन्स पहले हम 2 फंदों को स्लिप करेंगे इस तरह से निट वाइज, 2 फंदों को हमने स्लिप किया। अब हम इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये जो हमने 2 फंदे स्लिप किए बिना बुने उतारे, इनको हमने उठाना है और आगे वाले फंदे के ऊपर से इनको उतारना है इस तरह से, देखिए, इस तरह से हमारे 3 फंदों के यहाँ पे एक ही फंदा रह गया है यहाँ पे। अब हम फिर से इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से डालनी है इस तरह से। आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से हम छोड़ेंगे। पहले हम इन 2 फंदों को ही लेफ्ट नीडल पे वापस लेंगे। अब इन 2 फंदों को भी लेफ्ट नीडल पे लेंगे और एक एक करके हम इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है, पहले फंदे को छोड़ के। यहाँ से ये देखिए, पहले हमने
4 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 4 फंदों को ट्विस्ट करके हमने इनको सीधा बुना। फिर हमने यहाँ पे 3 फंदों का एक किया S2KP, 2 फंदों को स्लिप करके एक फंदा सीधा बुना। फिर जो हमने 2 फंदे स्लिप किए थे उसको या इस फंदे के ऊपर से हमने उतारा। यहाँ पे हमारे 3 फंदों के एक ही फंदा यहाँ पे रह गया। फिर हमने 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुना, हमने इनको धागा अपनी तरफ ला के धागा सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे उल्टे बुने। अब हमने आगे इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते जाना है अपनी पूरी रो में। हमारे पास और एक रिपीट है यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो पहले हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा इस तरह से पीछे की ओर ले जाएंगे और सिलाई के ऊपर लपेटेंगे। अब 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। इन 4 फंदों को देखिए, इन 2 फंदों में से इस तरह से राइट नीडल को डाल के इन 2 फंदों को छोड़ेंगे। अब हम इन 2 फंदों को पहले लेफ्ट नीडल पे लेंगे, इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और सीधा बुनेंगे इन 4 फंदों को। अब हमने इन 3 फंदों का एक करना है। पहले हम इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे राइट नीडल पे। अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब इन 2 फंदों को उठाएंगे लेफ्ट नीडल पे जो हमने स्लिप किए, बिना बुने उतारे देखिए, और आगे वाले फंदे के ऊपर से इनको इस तरह से उतारेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक फंदा रह गया। अब हमने 4 फंदों को फिर से ट्विस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने नीडल बैक साइड से इस तरह से डालनी है 2 फंदों में से। अब हम आगे पहले हम इन 2 फंदों को उठाएंगे लेफ्ट नीडल पे। अब इन 2 फंदों को भी वापस लेफ्ट नीडल पे लेंगे और एक एक करके इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ तक हमारे 2 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब आ जाइए रो नंबर 16 पे रॉन्ग साइड से। ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है, इसको भी हमने हर रॉन्ग रो की तरह उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारे पैटर्न की 16 रोज कंप्लीट हो गई। अब हमने आगे नहीं 16 रोज को बार बार रिपीट करते जाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा पैटर्न बनता जाएगा। वीडियो को लाइक करना भूलेगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।